संबंध। जो समता संबुद्धि कर्मयोग से प्राप्त होती है, वही समता ध्यान योग से भी प्राप्त होती है। इसलिए भगवान ध्यान योग का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले ध्यान योग के लिए प्रेरणा करते हैं। योगी युञ्जित सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। व्याख्या। 5वें अध्याय के 27वें 28वें श्लोकों में जिस ध्यान योग का संक्षेप से वर्णन किया था, अब यहाँ उसी का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। युज समाधो धातु से जो योग शब्द बनता है, जिसका अर्थ चित्त वृत्तियों का निरोध करना है, उस योग का वर्णन यहाँ 10वें श्लोक से आरंभ करते हैं। ध्यान योग के प्रकरण के लिए विशेष बात, अर्जुन पहले भी युद्ध के लिए तैयार थे और अंत में भी उन्होंने युद्ध किया। केवल बीच में वे युद्ध को पाप समझने लगे थे, तो भगवान के समझा देने से उन्होंने युद्ध करना स्वीकार किया। इस तरह प्रसंग कर्मों का होने से गीता में कर्मयोग का विषय आना तो ठीक ही था, पर इसमें ज्ञान योग, भक्ति योग आदि कई परमार्थिक साधनों का वर्णन कैसे आया है। उनमें भी यहाँ ध्यान योग का वर्णन आया, जिसमें केवल एकांत में बैठकर ध्यान लगाना पड़ता है। यह प्रसंग ही यहाँ क्यों आया? अर्जुन पाप के भय से युद्ध से उपरत होते हैं, तो उनके भीतर कल्याण की इच्छा जागृत होती है। अतः वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिससे मेरा निश्चित श्रेय कल्याण हो, ये वह बात आप कहिए। इस पर भगवान को श्रेय करने वाले जितने मार्ग हैं, वे सब बताने पड़े। उनमें दान या यज्ञ, तप, वेदाध्ययन, प्राणायाम, ध्यान योग, हठ योग, लय योग आदि को कहना भी कर्तव्य हो जाता है। इसलिए भगवान ने गीता में कल्याणकारक साधन बताए हैं। उन सब साधनों में भगवान ने यह बात बताई कि उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का जो लक्ष्य है, वही खास बंधनकारक है। अगर साधक का लक्ष्य केवल परमात्मा का है, तो फिर उसके सामने कोई भी कर्तव्य कर्म आ जाए, उसको स्वभाव से करना चाहिए। संभाव से किए गए सब के सब कर्तव्य कर्म ध्यान कल्याण करने वाले होते हैं। परिशिष्ट भाव कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तो करण निरपेक्ष साधन है, पर ध्यान योग करण सापेक्ष साधन है। अब भगवान ध्यान योग का वर्णन आरंभ करते हैं।